महाराष्ट्र की राजनीति गरमा रही है। हालांकि थोड़ी दिनों बाद वहां पे विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन जिस ढंग से शिवाजी की मूर्ति गिरी है कोंकण में, उसको लेकर के काफ़ी सियासत हो रही है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए रोहित पवार हैं, विधायक हैं वहाँ के, और आप कह सकते हैं एनसीपी के जनरेशन नेक्स्ट के रूप में इनको देखा जा रहा है। रोहित पवार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जो ये शिवाजी की मूर्ति गिरी है, इस पर काफ़ी कुछ जो है बवाल मचा हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका जो स्मारक वहाँ पे बनाया गया था, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे बहुत बड़ा करप्शन हुआ और जिस तरीके से वो स्मारक बनाना चाहिए था वो सरकार ने नहीं बनाया था। अभी उस स्मारक की अगर कीमत आप देखें तो टेंडर वैल्यू 2 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा थी। अभी दूसरी बात, वहाँ पे मोदी साहब आने के लिए वहाँ पे जो हेलीपैड बनाए थे उसकी कीमत और वो फंक्शन जो हुआ था कि मोदी साहब आए, तामझाम जो किया था, उसका खर्चा सब मिलाया जाए तो जो स्मारक था उस स्मारक से भी उसकी कीमत ज़्यादा थी। मतलब तामझाम के लिए आप ज़्यादा खर्चा करते हो और जो स्मारक बना रहे हो छत्रपति शिवाजी महाराज का, उसके लिए आप खर्चा कम करते हो। और दूसरी बात, अनफॉर्चुनेटली ये केंद्र राज्य सरकार जो है हमारा, वहाँ पे 50,000 करोड़ का करप्शन हुआ है। वो मैंने खुद वो वहाँ पे मुद्दे मांडे थे और उसके लिए प्रूफ भी दिया था। अभी ये इस लेवल तक गए हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति है, जो स्मारक है, उस पर भी इन्होंने करप्शन किया। अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि वो वहाँ पे स्मारक गिर गया था। हम सब मिलके उसका निषेध किया है। लेकिन अब जो है सब लोग वहाँ जाते हैं, धरना दे रहे हैं, कोई रैली निकाल रहा है, कोई शांत रैली निकाल रहा है, मूक रैली निकाल रहा है। अभी डेफिनेटली वैसे तो होगा ना कि देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज हम सब के लिए एक भगवान की तरह है। उन्होंने जो हमको मार्ग दिखाया था, जो समानता, एकता, बंधुभाव, सब समाज को साथ में लेके चलो, तो वो जो विचार है उनका विचार अभी भी लोगों के मन में, ध्यान में और खून में वहाँ पे दौड़ रहा है। और जब ऐसी चीज़ होती है तो उसका तो विरोध होगा। इलेक्शन इशू बनेगा ये? नहीं, देखो, हम तो इलेक्शन इशू नहीं बना रहे, लेकिन हमारा कहना है कि आपका करप्शन लेवल इधर तक गया है कि आप छत्रपति शिवाजी महाराज के जो स्मारक है या जो मूर्ति है उसमें भी आप पैसा खा रहे हो। ये गलत चीज़ है। एमबीए की बात कर लेते हैं। सीएम फेस कौन होगा एमबीए में? नहीं, देखो, ये तो पवार साहब, उद्धव ठाकरे साहब, राहुल गांधी जी और महाराष्ट्र में जो कांग्रेस के नेता है वो सब मिला के वो फेस आगे करेंगे। मुझे लगता है कि अभी नहीं होगा, वो इलेक्शन के बाद होगा। संजय राउत कहते हैं कि अभी कर लो। उद्धव ठाकरे की तरफ से भी है कि सीएम फेस होना चाहिए। नहीं, देखो, वो तो विनती कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो उद्धव ठाकरे साहब है उन्होंने तो जाहिर एक सभा में विनती की थी। मतलब हमारे यहाँ पे चर्चा हो रही है और चर्चा ओपन एंडेड हो रही है। अभी अगर दूसरी बात करें महायुति की, जो दूसरा है बीजेपी और मित्र पक्ष, उनमें जो चल रहा है वो अलग तरीके का वातावरण है। सबको चाहिए कि वो मुख्यमंत्री बने और उसमें जो भी स्ट्रैटेजी किया जा रहा है वो देवेंद्र फडणवीस साहब है। अभी हमारा चैलेंज उनको ऐसे है कि आप जाहिर कर लो कि देवेंद्र फडणवीस साहब के मार्गदर्शन में हम ये इलेक्शन लड़ने वाले हैं। वो कुछ नहीं करेंगे तो हमारे भी तो चर्चा हो रही है, लेकिन फाइनली डिसीजन पवार साहब और जो सब इतर बड़े नेता है वो लेंगे। आपको लगता नहीं एमवीए यदि अपना सीएम फेस देगा तो महायुति को भी देना पड़ जाएगा? नहीं, देखो, स्ट्रैटेजी अलग अलग होता है। मुझे लगता है महायुति भी सेम फेस नहीं देंगे। लेकिन हालांकि अगर आप देखो, जो एकनाथ शिंदे साहब का पक्ष है वो सब जगह वापस बोल रहे हैं कि शिंदे साहब ही सीएम बनेंगे। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस साहब ही बनेंगे और अजीत दादा का पार्टी भी बोल रहा है अजीत दादा बनेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे पवार साहब ने खुद जाहिर कह दिया है कि हमारे यहाँ से कोई नहीं होगा। तो वो बड़ा मन वो महाविकास आघाड़ी में है। अजीत पवार थर्ड फ्रंट बनाने की बात कर रहे हैं। देखो, जिस तरीके से वो बर्तन कर रहे हैं या जिस तरीके से वो उनकी जो मूवमेंट हो रही है, जैसे कि कल उन्होंने, उनके पार्टी ने जो उनका गठबंधन है महायुति का, उसके खिलाफ उन्होंने वहाँ पे आंदोलन किए थे। और दूसरी बात, एकनाथ शिंदे साहब का जो मिनिस्टर है वो तो हाँ उल्टी होती है, वो तो गलत चीज़ है। दूसरी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि उसका विरोध किसी ने भी नहीं किया। मतलब एकनाथ शिंदे साहब के एक छोटा सा नेता वहाँ पे बात की, लेकिन अजीत दादा के जो इतर नेता है जो अभी सत्ता में है, उनमें से किसी ने भी उस विषय का खंडन नहीं किया। कोई भी बात करना नहीं चाह रहा। तो उनके पार्टी में भी अजीत दादा को अभी अकेला किया जा रहा है कि वो भी चल रहा है। और तीसरी बात, अगर आप देखें, जैसे मनसे है, जैसे और वंचित है या बहुत सारे ऐसा पक्ष है, वो अम्बेडकर है, हाँ, उनका कहना है कि हम अलग थर्ड फ्रंट निकालेंगे। और जिस तरीके से अजीत दादा का पक्ष अभी बिहेव कर रहा है तो आगे जाके ऐसे ही लग रहा है कि वो भी उस थर्ड फ्रंट का हिस्सा बने। लेकिन उस थर्ड फ्रंट का
जो टारगेट होगा वो सीटें चुन के आए ऐसा नहीं होगा। वो महाविकास आघाड़ी के जो सीटें हैं वहाँ का जो वोट है वो वोट शेयर महाविकास आघाड़ी का कम कैसे किया जाए उसके लिए उनका इस्तेमाल किया जाएगा। अगले विधानसभा चुनाव के लिए एमवीए की कैसी तस्वीर देखते हैं? ये कम से कम 180 महाविकास आघाड़ी के जो एमएलए वो चुन के आएंगे। ये तो ठीक है, हम आगे बहुत बड़ा टारगेट लेके जा रहे हैं, हम 200 के आगे, लेकिन जो आईबी का रिपोर्ट है ऐसा कहा जाता है उनका भी रिपोर्ट में कम से कम महाविकास आघाड़ी के एमवीए के 180 आएंगे। और दूसरी बात, बीजेपी का भी जो इंटरनल सर्वे किया था उसमें भी महाविकास आघाड़ी को 180 के प्लस बताया गया और बीजेपी को 60 वहाँ पे बताया गया। एमवीए का चीफ मिनिस्टर को ये देखो वो तो बाद में आएगा, वो बाद में आप सबको पता चलेगा। और जो भी होगा, जिस तरीके से सरकार चलना चाहिए और जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होना चाहिए महाराष्ट्र में, उस तरीके से और लोगों को न्याय देना, किसान हो या शहरी भाग में रहने वाला जो भी व्यक्ति हो, मतलब मिडिल क्लास से लेके किसानों तक, स्टूडेंट से लेके जो युवा है, सबके लिए प्रॉपर पॉलिसी महाविकास आघाड़ी में हमारा सरकार लाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। सीटें कितने कितने लड़ेंगे? 100 और 88? देखो मैं इतना ही कहूँगा, ज़्यादा फर्क एक दूसरे में नहीं रहेगा, लेकिन जो सीटें, जिस सीट पे हमारा उम्मीदवार हमारा हो, शिवसेना का उद्धव ठाकरे साहब का हो, कांग्रेस का, जहाँ पे चुन के आ सकता है वही सीट वो पक्ष लड़ेगा। मतलब बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग सब में रहेगा, जैसे लोकसभा में था। लोकसभा में महायुति को बीजेपी को ऐसे लग रहा था हमारे 10 के आगे भी नहीं जाएंगे। आपकी स्ट्राइक रेट सबसे अच्छी थी? सबसे अच्छी थी पक्ष की। और अगर महाविकास आघाड़ी अगर आप देखो तो 31 इज़ अ बिग नंबर, और उसी के कारण तो एक हाथी सत्ता जो बोलते हैं ना बीजेपी की, इस देश में नहीं आ पाई, वो महाराष्ट्र के कारण और उत्तर प्रदेश के कारण। तो इसका मतलब जो जितने सीटें लड़ेगा और जिसके जितने विधायक आएंगे उसका सीएम होगा, ये कर सकते हैं? नहीं, वो भी फॉर्मूला वैसे नहीं होएगा। फाइनली पवार साहब, उद्धव ठाकरे साहब और कांग्रेस के सब नेता साथ में बैठेंगे और फिर निर्णय लेंगे कि कौन सीएम रहेगा। चलिए रोहित।